वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी को इंथैगन क्लासेस में। और हम आ चुके हैं आज के एक नए सेशन के साथ, जिसमें पिछले हम लोग वीडियो में देखा था इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट पार्ट, जिसमें काफी हम लोगों ने इंपोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ था, जो कि हमारे बोर्ड में यानी बिहार बोर्ड में काफी एक्सपेक्टेड और अदर बोर्ड में भी काफी एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो आज एक इसी में का नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखिए, पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, अर्थात पीएन संधि का यूज जो है एक रेक्टिफायर के रूप में, यानी रेक्टिफायर मतलब डिस्ट कार्य के रूप में। ठीक है, तो इसका जो यूज होता है, पीएन जंक्शन डायोड का यूज जो होता है एक दिष्टकारी के रूप में। तो कैसे यूज होता है एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कोई भी फंक्शन अगर होता है, अर्थात हमारी गांव में जो अष्टजाम प्रोग्राम किया जाता है, मतलब हमारे भगवान की जो कृष्ण हो जो भी हो उनकी पूजा की जाती है, तो उसमें हम लोगों ने काफी बार सुना होगा कि रेक्टिफायर जो ऑपरेटर लोग होते हैं, काफी मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेटिंग करते हैं ना, वो लाउड स्पीकर वो सब काफी काफी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अलग अलग प्रकार के होते हैं, उस सबको जो भी ऑपरेट करते हैं वो एक बार जरूर एक बात बोले होंगे कि रेक्टिफायर लाइए, इसको इसमें जोड़ना है। आप ये जरूर सुने होंगे। ठीक है, तो रेक्टिफायर जो होता है ये क्या करता है, सॉरी रेक्टिफायर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो जरूर पता होगा क्या होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ये लिखा हुआ है पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है आपको याद होगा। रेक्टिफायर जो होता है आपको नहीं पता होगा क्या होता है रेक्टिफायर। क्या होता है रेक्टिफायर जो होता है, यह एसी करंट को क्या करता है, रेक्टिफायर जो होता है एसी करंट को डीसी में परिवर्तित या चेंज करता है। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आना जरूरी है भाई साहब। अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। समझ में तो आ गया होगा, इतना जरूर समझ में आया होगा कि जो पीएन जंक्शन जो डायोड होता है एज रेक्टिफायर के रूप में क्या करता है। रेक्टिफायर का मतलब ही हुआ एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना। समझ में आई कि नहीं? अगर अब आपसे ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है क्या चीज के रूप में इसका यूज किया जाता है, तो सिंपल हो गया रेक्टिफायर के रूप में। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन यही उठाएगा कि यह किस मतलब डीसी को एसी में परिवर्तित करता है या एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। तो आपको समझ में आना चाहिए, डायरेक्ट ऑप्शन में यही कंफ्यूज करेगा, एस चेंज मतलब एसी टू डीसी, डीसी टू एसी। तो आपको क्या करना है, हमेशा और हमेशा दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े को स्कैन रखिए, ये बात जरूर स्कैन होना चाहिए। ठीक है, क्या कि यह हमेशा एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। आप सोच के देखिए, जितने भी हमारे यूज होते हैं पूरे मतलब लाउड स्पीकर, बड़े बड़े डीजे बॉक्स, बहुत सारे चीज आ गए हैं आजकल, इस सब चीज जो होता है क्या आप डीसी से इसको बजा सकते हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू नो दैट कि एसी जो होता है, एसी जो करंट होता है वो काफी, उसका जो वोल्टेज होता है काफी अधिक होता है। लेकिन हम लोग जो बैटरी के यूज करते हैं उसका मतलब आम इंसानों के लिए वो मतलब संभव नहीं है, इसलिए हम लोग अक्सर बिजली का यूज करते हैं। तो उसमें यही चीज डिस्कस किया जाता है। तो ऑलरेडी यही क्वेश्चन आएगा, तो सोच के देखिए क्या हम लोग डीसी को एसी में परिवर्तित, सॉरी क्या ये जो होता है डीसी को एसी में परिवर्तित कर सकते हैं? सोच के देखिए, हम लोगों के लिए नॉट पॉसिबल। ठीक है, यह रेक्टिफायर लगाकर केवल और केवल एसी को डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो यही मेन हमारा टॉपिक मुद्दा यही था कि पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर के रूप में क्या चीज के लिए किया जाता है, केवल और केवल एसी को चेंज करने के लिए, एसी टू डीसी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जो एसी में नहीं बच सकते हैं, उसको डीसी में कन्वर्ट करके, और हमारे जो क्या बोलते हैं काफी इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस डिवाइस होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, उससे क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। चलिए अब उसके बाद में देखते हैं ट्रांजिस्टर। व्हाट इज ट्रांजिस्टर? तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं और देखते हैं क्या चीज, इसको देखते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर
ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्या हो गया? ट्रांजिस्टर। क्या हो गया हमारा? ट्रांजिस्टर। चलिए, ट्रांजिस्टर क्या होता है? सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। देखिए, ट्रांजिस्टर में 3 भाग होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ वन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग इसका कौन सी देखेंगे, इसके भाग को समझेंगे। ठीक है, तब इसको आगे डिस्कस किया जाएगा। चलिए देखते हैं 3 भाग। इसको बोलते हैं, देखिए पतला होता है, डिफ्लेक्शन ले काफी इसका होता है, तो ये होता है बहुत पतला, बेस। इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कलेक्टर। भाई साहब, ये जिला डीएम जो होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर साहब, यानी अर्थात हम लोग के लिए काफी मतलब सर के इसी हो गए। ठीक है ना, तो इनको बोलते हैं कलेक्टर साहब। ठीक है, ई कलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन वो वाले तो बहुत करते हैं कुछ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ई मीटर। क्या बोलते हैं इसको? ई मीटर। ई मीटर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ई मीटर। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? ई मीटर। इसको बोलते हैं ई मीटर। अब इसको हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। बेस का मतलब तो आप जानते होते हैं, बेस होता होगा। ई मीटर का मतलब क्या होता है? ई मीटर। पहले इसको देखते हैं। कलेक्टर का मतलब क्या? कलेक्टर का मतलब क्या होता है? संग्राहक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? संग्राहक। इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं कलेक्टर। अच्छा, वो ई मीटर। ई मीटर उत्सर्जक। उत्सर्जक। ठीक है, ई मीटर का मतलब क्या होगा? उत्सर्जक। बात समझ में आई कि नहीं? इसमें ई लिख दीजिए, इसमें बी लिख दीजिए, इसमें क्या लिखिएगा? कलेक्टर, तो सी लिख दीजिए। अर्थात याद रखिएगा, ईबीसी क्या होता है? इसका शॉर्ट फॉर्म आता है ईबीसी। लिखिएगा ई बी सी। इकोनॉमिकली इकोनॉमिकल शायद बैक क्या होते हैं? बैकवर्ड क्लास होता है। ठीक है, ईबीसी मतलब एक कास्ट में आता है। ठीक है ना, नॉट ए कास्ट, जस्ट ए, मतलब मैंने ट्रिक लगाने के लिए कि बता दिया, क्योंकि पता है आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा जो डिफ्लेक्शन होता है किसमें होता है? सबसे पतला कौन सा होता है? तो हमारा बेस होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन इसी का होता है। क्या होता है? तो सबसे पतला कौन सा होता है? तो क्या बताइएगा? बेस होता है। ठीक है, आई से तो ई मीटर हो जाएगा। जो बेस होता है ना, कलेक्ट करके कलेक्टर में पहुंचाता है। समझ में आ गया? कलेक्टर में ये पहुंचाता है। ये सारे सी जो होते हैं क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? अब इसको देखते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इरेज करते हैं, तो लिखते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, ठीक है, कौन कौन होते हैं? फर्स्ट, पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर। सेकंड होते हैं कौन? एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, कितने हो गए? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। कौन कौन? पीएनपी, एनपीएन। तो सबसे पहले हम पीएनपी का फिगर देखते हैं। फिगर इसका पीएनपी का क्या होता होगा? तो सबसे पहले हम इसी को यहां पे लाते हैं, ये भाई साहब को यहां पे लाते हैं। ठीक है, ये भाई साहब को लाए और इनका फिगर देखते हैं। ठीक है,
इनका जो होता है गोल, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहां से निकलेंगे ऐसे, ठीक है। फिगर बढ़िया दिख रहा है कि नहीं? इधर से तो पता ना कैसे दिख रहा होगा फोन में, ठीक है ठाक दिख रहा है, तो बढ़िया दिख रहा है जी, बहुत बढ़िया। लेकिन पता है, ओ ये तो बड़ा नहीं होना चाहिए ना, ये गड़बड़ा जाएगा, ये तो इसको टेढ़ा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो इसमें सबसे पहले हम कौन सा बनाए हैं? पीएनपी, पीएनपी, ठीक है। कैसा हो गया? पीएनपी। क्या हो गया? पीएनपी। चाहे इसको हम द्वारा लिख लीजिए, सबसे बढ़िया होगा पी एन पी, ठीक है, ठीक है कि। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एक चीज ध्यान रखना होगा, ये जो फिगर है ना, हमको लगता है कि बीच में बना दिए हैं, बात बीच में हो गया, रुक जाइए, ओके एक बार सेकंड दोबारा बनाते हैं। गोल गोल तो बन ही नहीं पा रहा हमसे, एनीवे इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है, अब तो सही दिख रहा होगा। पी एन पी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पी एन पी हो गया। उसमें ये फिगर हमारा क्या हो गया? हो गया, फिगर हमारा तैयार हो गया, ठीक है, पीएनपी, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें भी लेयर बनाना पड़ेगा। जो ट्रांजिस्टर बनाए थे ना, ऐसे करके डिफ्लेक्शन लेयर सबसे ज्यादा किसका होता है? इसमें हो जाएगा ई मीटर, ई मीटर होता था, इसको बोलते हैं बेस, एंड ई बी सी से कलेक्टर हो जाए, जो भी होता है कलेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसका फिगर देख लीजिए, फिगर एक बार इसको ध्यान से देखिए। लेकिन एक बात समझने वाली है, दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े खोल के समझिए। पी से क्या होता है? कोई आदमी क्या करेगा? प्रवेश करेगा घर के अंदर। क्या करेगा वो आदमी जो होगा? मान लीजिए आप घर के अंदर क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। घर के अंदर क्या किया जाता है? प्रवेश किया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? घर के अंदर क्या किया? प्रवेश किया जाता है। तो आप दिमाग में बात रखिएगा, क्या रखिएगा कि इसमें क्या होगा? प्रवेश होगा। पी से मतलब पी एन पी, इस पर नहीं जाइए, डायरेक्ट पी से मतलब वो प्रवेश। बस इस फिगर में इतना ही लोचा था, बाकी कुछ भी नहीं है। डेट्स ऑल, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो पी से मतलब क्या हुआ? प्रवेश। और आपको एक बात का ध्यान जरूरी होना चाहिए कि ई बी सी, ये हो गया हमारा ई, ठीक है। अरे ये एन यहाँ पे क्या क्या लिखते हैं? एन यहाँ पे हो जाएगा ई बी सी, समझ में आ गया? ई बी सी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? इस जो फिगर हो गया यही हमारा क्या होता है। लेकिन पीएनपी में क्या होता है? होल पी में होलों की संख्या जो होती है ज्यादा होती है। होल जो होते हैं, होल ज्यादा होते हैं, ठीक है। और इसी में देखेंगे जब एन पी एन में, ठीक है। तो आप लोग इसका फिगर एक बार एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि पी से मतलब प्रवेश। आपको पता है क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज पीएनपी ट्रांजिस्टर। फिगर दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर का फिगर है। तो आपसे डायरेक्ट टाइम पूछेगा, इसमें तो पूछेगा डायरेक्ट, तो होल इसमें जाता होता है, ठीक है। एन वाला में, एन से तो आपको पता होगा कि एन वाला में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। जो पी वाला आता है पहले ही आप पढ़े होंगे ना, एन टाइप पी टाइप पढ़े होंगे। तो एन टाइप में क्या होता है? होल नहीं होता है, पी टाइप में होल होता है। तो वही ना पी टाइप वाला तो होल हो गया। अब इसके बाद में हम एनपीएन वाला देखते हैं, ठीक है। तो एनपीएन वाला तो इसके लिए तो सेम होगा, ठीक है, ये वाला कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम खाली फिगरवा जो होगा ना, फिगरवा सेम रहेगा,
फिगर जो है ना सेम रहेगा। पता है क्या होगा इसमें, यहीं पे चेंजिंग आएगा, जो देख रहे हैं ना, क्या है, एक और है एन, निकल, निकल जाओ बेटा, निकल जाओ, यहां से निकल जाओ, तेरे बस की बात नहीं है। वैसे आपसे भी लोग बोलते होंगे तेरे बस की बात नहीं है, ये मत करो वो मत करो, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहिए और कुछ भी कर सकते, यू कैन डू एनीथिंग। तो पी से क्या हो जाएगा, प्रवेश होता था, इसमें कर एन, एन से मतलब निकल, निकल मतलब ऐसे निकल जाएगा। ये भाई साहब क्या होंगे, यहां से जो एरो है ना सब खेल इसी का है, एरो का है, एन से एन से मतलब, एन से मतलब निकल जाए, निकल जाए, वो निकल गया, डेट्स ऑल। और यहाँ पे जो होगा क्या होगा, क्या आएगा, होल, नो, एन है, क्या है, एन है, तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, क्या होती है, अधिकता होती है, ठीक है, अधिकता, अधिकता मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया, क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें जो होता है एन निकलता है, ये तो पता है आपको, बता चुके हैं क्या निकलता है, एन निकलता है। अरे एक चीज और नहीं लिखे, देखिए एन पी एन है, ये गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पे इसको भी मिटाना होगा ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एन पी एन ई बी सी, ठीक है, ये तो अब समझ में आ गया होगा। बस चेंजिंग क्या होगा, ये जो है ना नाम में थोड़ा सा चेंजिंग, ठीक है, और एरो भाई साहब जो एरो लेके खड़ियाए हुए हैं, डंडा लेकर के खड़ियाए हुए हैं, इसमें चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है। इस ये सब चीज हो गया, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और हमारे कहेंगे बोर्ड साहब कहेंगे कि फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज पीएनपी और एनपीएन। आप फिगर देख के और एक नंबर फ्री का प्राप्त कर सकते हैं, चाहे ये भी आ सकता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर का फिगर ड्रॉ करे, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दोनों फिगर बनाना रहेगा और आप लोग बना सकते हैं इजीली। समझ में आया कि नहीं, आ गया। आई होप हमारी जितने भी हमने मेहनत किया, समझाने का प्रयास किया, ये हमारी मेहनत और प्रयास आप तक 50% नहीं, मुझे उम्मीद है कि 100% डिलीवर हुआ होगा। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो 2023 के लिए, तो हमारे क्लासों से जरूर जुड़े। जय हिंद, जय भारत।